चाहे सम्मान, और पंचायत में बैठे हुए दलाल, बिचौलियों, गुंडागर्दी करने वाले आपराधिक तत्वों के लोगों से निपटने की हो, इन सारी मांगों को हम लोगों ने बराबर सरकार से रखने का काम किया है और उस पर सरकार ने अभी तक भी सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग जो है मार्च की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मांग है हमारी वो दो है, हमारी सेवा को स्थायीकरण किया जाए और हमारा जो मानदेय है उसका पुनरीक्षण किया जाए, क्योंकि हम लोग विगत 10 वर्षों से 11 वर्षों से हम लोग सेवा देते आ रहे हैं और हमारी मांग सरकार अभी तक पूरी नहीं की। और आपको बता दें, इतने अल्प मानदेय में हम लोग यहाँ खट रहे हैं, जिसमें कि एक मतलब अच्छे से परिवार को चलाना नामुमकिन है। तो हम यही चाहेंगे कि थोड़ा सा अपने सुरक्षित भविष्य के लिए आपके पास गुहार लगाते हैं तो हमको नहीं मिल पाता है। तो ये दोहरी नीति क्यों? मैं आपसे खैरात थोड़ी ही मांग रहा हूँ, हमने जो काम किया उस काम का मैं आपसे फल मांग रहा हूँ। मदाह तक की गर्दनी बाग पर रोड पर उतरा है, क्या कहिएगा इसमें? निश्चित रूप से आज ये जो जनसलाव आपके सामने में दिख रहा है, ये संपूर्ण हमारे आवास कर्मियों की आवाज़ है। पिछले कई सालों से जो हम लोगों ने अपनी मांगों को लेके शांतिपूर्ण तरीके से विभाग और सरकार के पास पत्राचार के माध्यम से या सौदेह उपस्थित होकर भी रखते आ रहे थे, उन हमारी मांगों पे सहानुभूतिपूर्वक विचार सरकार और विभाग के द्वारा नहीं किया गया। उसका परिणाम आज ये जनसलाव आपको अपने सड़क पे दिख रहा है। लेकिन आखिर कारण क्या है उतरने का? एक ही कारण है, सम्मान। चाहे सम्मान हमारे वेतनमान का हो, चाहे सम्मान हमारे अस्थायीकरण का हो, चाहे सम्मान हमारे अनुकंपा के लाभ का हो, चाहे सम्मान हमारे सुरक्षित भविष्य का हो, चाहे सम्मान हमारे पंचायत में, प्रखंड में ईमानदारी से, इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ काम करने के लिए संघर्ष करने का हो, चाहे सम्मान पंचायत में बैठे हुए दलाल, बिचौलियों, गुंडागर्दी करने वाले आपराधिक तत्वों के लोगों से निपटने की हो, इन सारी मांगों को हम लोगों ने बराबर सरकार से रखने का काम किया है और उस पर सरकार ने अभी तक भी सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग जो है मार्च की भी बात कर रहे हैं, सारा कार्यक्रम आप लोगों के बीच में समय समय पे रखा जाएगा। हमारा जो भी यहाँ पे कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार है हम लोगों के संगठन के माध्यम से, अभी हर चीज़ों को डिस्क्लोज कर देना मीडिया में सही बात नहीं है। हम लोग अपने तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप मीडिया बंधु को भी समय समय पे पता चलते रहेगा कि हम लोगों का अगला क्या सब कार्यक्रम है। लेकिन सबका साथ सबका विकास फिर भी आपके साथ में है ना, अगर आपके नज़र के सामने में है, अगर सबका साथ सबका विकास होता तो आज हम लोग यहाँ पे रोड पे अपनी विकास के लिए धरना प्रदर्शन नहीं करते रहते। हम सभी आदमी जन कल्याणकारी योजना में कार्यरत हैं और जनता के काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा से जाने जाते रहे हैं। इस चीज़ को सरकार भी मानती है, बिहार सरकार तो छोड़ दीजिए, भारत सरकार भी मानती है। आपको मैं बता दूं, आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार को भी बता दूं, जो आप हमारे किए गए कामों के आधार पे अवार्ड पाते हैं, आपको हमारे किए गए कामों के आधार पे प्रशस्ति पत्र मिलता है और यहाँ पे हम भरपेट भोजन के लिए आपके पास गुहार लगाते हैं, अपने इज्जत के लिए आपके पास गुहार लगाते हैं। चुनाव है और यदि आपकी मांगों को नहीं देखिए, हम लोग कर्मी जरूर हैं, उससे पहले जनता भी है और जनता है तो हमको वोट देने का भी अधिकार है। तो जब सरकार वोट बैंक का खेल ही खेलती है, जब सरकार को वोट बैंक ही चाहिए, जब सरकार वोट बैंक के आधार पर ही जनता और कर्मियों को चुनती है, तो मैं सरकार को आप लोगों के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे 6000 आवास कर्मी और प्रत्येक कर्मी के घर में कम से कम 10 वोट तो जरूर है, उसे आप जोड़ लें। और हमने जो 11 साल पंचायत में पसीना बहाया है, जिन लोगों के लिए हमने काम किया है, जिन गरीबों के झोपड़ी को महल बनाया है, वो क्या हमारी बातों को नहीं मानेंगे? क्या वो हमारी बातों को नहीं सुनेंगे क्या? तो सरकार इस चीज़ पे गौर करें। वोट अगर आपको चाहिए तो वोट हमारे पास भी है। अब बात आ गई है एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। आप मुझे सम्मान दें, मैं आपको वोट दूंगा। सीधी सी लड़ाई है। परिचय क्या? लेकिन शशि शेखर यादव, प्रदेश अध्यक्ष, सगासा संघर्ष समन्वय समिति बिहार। आप लोग सड़कों पर उतरे, किन मांगों को लेकर आप लोग जो है यहाँ पे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी 16 सूत्री मांग है यहाँ। अब इतना लेट हुआ लेकिन हमारी मांग को वो पूरी करें, जिससे हम लोग को जीवन यापन करने में सुविधा हो, है ना। धन्यवाद। इससे पहले भी आप लोग यहाँ पर जी हाँ, हम लोग उस समय क्या हुआ था? सरकार आपकी बातों को क्या बताए थे?
हम सबसे पहले हम लोग का जब ये योगदान हुआ था उसमें हम लोग 6,681 हमारा मानदेय था। फिर 2018 में हम लोग का ये पुनरीक्षण किया गया जो कि हम लोग 12,800 पर थे और फिलहाल हम लोग अभी 13,000 पे घट रहे हैं, जो कि हम लोगों को ये अल्प मानदेय बताने में शर्म आती है कि हमारे इतना कम मानदेय, कहीं पे बोलने में भी दिक्कत लगता है कि इतना कम मानदेय में काम कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे बच्चों लोग को पढ़ाने स्कूल, और आपको पता होगा चिकित्सीय क्षेत्र हो या सरकारी स्कूल विभाग हो, जो भी हो, कहीं पे एक इतना अल्प वेतन है कि हम लोग कहीं पे बच्चों का परवरिश या परिवार नहीं चला सकते। अगर इस बार भी बात नहीं मानते हैं तो आगे की क्या कदम रहेगी? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग आज 5 दिवसीय हम लोग जो धरना दिए हैं वो प्रखंड पे किए थे और ये हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे और मुझे आशा है कि हमारी मांगों को वो सुनेंगे और उस पर विचार किया जा रहा है। आगे पता नहीं, अब हम लोग तो लगे हुए अपने प्रयास में। क्या कहेगा आप लोग आज सड़कों पर उतरे हुए, सरकार अगर बातों को नहीं देखिए, अगर इस बार अगर हम लोग यहाँ तक आए हैं, अगर सरकार बात को ना मानी है तो आगे हम लोग अनशन पे बैठेंगे, फिर आत्मदाह तक की, हाँ, आत्मदाह तक भी हम लोग चले जाएंगे। तो इस बार सरकार को हम लोग के हर बात को मनवानी है तो मनवानी है। सरकार आपकी बातों को सुन रही है? नहीं, आश्वासन कोई मिला है? आश्वासन मिला है? नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं मिले हम लोग को, नहीं कोई आश्वासन नहीं मिली है। अपने सुरक्षित भविष्य के लिए आपके पास गुहार लगाते हैं तो हमको नहीं मिल पाता है। तो ये दोहरी नीति क्यों? मैं आपसे खैरात थोड़ी ही मांग रहा हूँ, हमने जो काम किया उस काम का मैं आपसे फल मांग रहा हूँ।